मैं बात करना चाहती हूँ बदलते हुए बांदा की। तो मैं आपको बांदा की कई सारी खूबसूरत तस्वीरें अपने कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगी। पिछले 1-2 साल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन बांदा के अंदर देखने को मिला है, तो मुझे लग रहा था मैं क्यों ना आपको अपने साथ में बांदा की सैर कराऊं। तो अब मैं आपको ले चलती हूं बांदा के कुछ बदलाव वाली जगहों पर, जहां को देख करके आप एक तरह से बांदा की सैर कर पाएंगे। तो अभी मैं खड़ी हूं नवाब टैंक में। अभी मैं आपको बता दूं दिसंबर के महीने में यहाँ पर नवाब टैंक में ओपनिंग हुई है। यहाँ पर बोटिंग चलने लगी है, जिसको शिकारा के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ पर लोग बैठ कर के बहुत इंजॉय करते हैं। कैमरामैन से मैं बोलूँगी कि आप पीछे का एक बार नज़ारा लोगों को दिखा दो कि लोग इस शिकारा में बैठ कर के पानी में लोग आराम से इंजॉय करते हैं, मज़े लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि कितना लोग बैठते हैं। तो इस छोटे से बांदा में बहुत सारा पिछले 1 साल में विकास देखने को मिला है। वैसे तो नवाबों का शहर है बांदा, और ये बहुत पुराना बांदा ज़िला है। इसको कमिश्नरी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जिस तरह का विकास इधर हुआ है वो देखते ही बनता है। तो यहाँ पर लोग बहुत मज़े लेते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। सुबह लोग आकर के पार्क में टहलते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। बीच में कई सारे प्रोग्राम होते रहते हैं। तो आप भी हमारे साथ में बांदा की सैर करिए। तो मैं खड़ी हूँ बांदा ज़िला के महाराणा प्रताप चौराहे में, और यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से सेल्फी पॉइंट को बनाया गया है। एक दिल भी बना है, और रात में ये पूरे में लाइटिंग है, तो बहुत सुंदर लगता है देखने में। और लोग यहाँ पर आकर के बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, सेल्फी खींचते हैं। मैंने कई बार यहाँ पर आकर के देखा है कि लड़के भी आते हैं, लड़कियाँ भी आती हैं, और महिलाएँ भी आती हैं, और लोग यहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं। बहुत से लोग आकर के, जो लोग बाहर से आते हैं, वो हमसे बोलते हैं कि बांदा अब बदल गया है, बांदा तरक्की कर रहा है। तो एक तरफ जहाँ पर हम हमेशा सूखा, बाढ़ और भूखमरी की बात करते थे, तो दूसरी तरफ एक अच्छी तस्वीर भी अब लोगों के दिलो दिमाग में बन रही हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सूखा, बाढ़ और भूखमरी ख़त्म हो गई है, लेकिन आई थिंक हम कई बार अगर सूखा, बाढ़, भूखमरी, किसान आत्महत्या की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ जो अच्छी चीज़ है बांदा में, हम उसकी भी बात करते हैं। तो हम दोनों की तुलना भी करते हैं, और बांदा की बदलती हुई तस्वीर को देखकर मुझे अच्छा लगता है। मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से शहरों का बदलाव हो रहा है, उस तरह से ग्रामीण एरिया का भी बदलाव होगा, गांव की भी सूरत बदलेगी। और वैसे अगर मैं बात करूं तो थोड़ी बहुत सूरत बदलने लगी है। जहां पर गांव में पहले छप्पर होते थे, कच्चे मकान होते थे, वहां पर अब गांव में उसकी संख्या भी कम हो गई है। गांव में अब लोगों के पक्के मकान दिखने लगे हैं। भले ही उसकी संख्या कम हो, प्रतिशत कम हो, लेकिन एक तरह का बदलाव गांव में भी देखने के लिए मिलता है। एक बात और मैं जोड़ना चाहती हूँ कि अब बांदा इसलिए और भी खूबसूरत दिखता है क्योंकि यहाँ साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी होती है। पहले जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे रहते थे, लेकिन अब दिन में 2 बार 3 बार सफाई होती है, तो देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। मेरे आसपास में बहुत सारे लोग भीड़ लगा कर के खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर हम शूट कर रहे हैं, तो लोगों का एक तरह से जमावड़ा भी लगा है। तो दोस्तों, आप बांदा को देखने के लिए, पूरी बदलती हुई तस्वीर को देखने के लिए आपको वीडियो हमारी लास्ट तक देखना पड़ेगा। बांदा का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। चारों तरफ चौराहा में रेड लाइट और ग्रीन लाइटें लग गई हैं। पहले लोग एक दूसरे को धक्के दे करके ओवरटेक करते थे, धक्के देकर मारते हुए निकल जाते थे, खास करके मोटरसाइकिल और रिक्शे वाले। लेकिन जब से रेड लाइट और ग्रीन लाइट लग गई है, तब से
साधन रुकते हैं। जब रेड लाइट होती है तो वाहन रुकते हैं, जब ग्रीन लाइट हो जाती है मतलब हरी लाइट हो जाती है तो फिर वाहन आते हैं, और उस दौरान जब साधन रुकते हैं तो पैदल लोग आराम से निकल जाते हैं। जो रोडों का चौड़ीकरण है वो भी हो गया है। वैसे तो पूरे बुंदेलखंड में या मैं यूँ कहूँ कि पूरे यूपी में रोडों का चौड़ीकरण हुआ है। जो अतिक्रमण था वो इस मौजूदा सरकार ने हटवाया है। भले ही उससे बहुत सारे लोगों को नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि अतिक्रमण में जो घर बने थे, दुकानें बनी थी, उनको तोड़ा गया है। लेकिन दूसरी तरफ फ़ायदा भी बहुत हुआ है। आम जनता को एक तरह से राहत मिली है, जाम नहीं है, दुर्घटनाएं शहर के अंदर थोड़ी कम हो गई हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ हुई है और देखने में भी सुंदर लगता है। तो दोस्तों, अभी मैं बांदा के पिज़्ज़ा हट में बैठी हूँ। जैसे मैं अलग अलग तरह के बदलाव की बात कर रही हूँ कि 1-2 साल के अंदर किस तरह का परिवर्तन हो गया। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे पिज़्ज़ा हट लिखा हुआ है। मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बदलाव को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो बांदा में कई जगह पर अलग अलग पिज़्ज़ा की बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई हैं, और आजकल के बच्चे पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद करते हैं। और पिज़्ज़ा के अलावा जो बाकी की होटलें हैं वहाँ से भी आजकल ऑनलाइन खाना ऑर्डर हो जाता है। तो जब आपका खाना बनाने का मन नहीं है, जो पैसे वाले लोग हैं, सबकी बात नहीं है, वो लोग घर बैठे आजकल खाना ऑर्डर करते हैं और उनके घर में डिलीवरी बॉय पिज़्ज़ा लेकर, बर्गर लेकर के, फिंगर लेकर के, और भी होटल में जो भी लोगों को खाना है वो लेकर के पहुंच जाते हैं, और लोग घर बैठे चाइनीज़ खाने का स्वाद चखते हैं। तो मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहती हूँ कि बदलते हुए इंटरनेट की ज़माना में अब गांव-गांव से बहुत सारे लोग रील बनाने लगे हैं, यूट्यूबर बन गए हैं, और उससे अपने गांव घर की कहानियों को आप तक, सरकार तक, समाज तक पहुंचा रहे हैं। उससे बहुत सारे लोग पैसे भी कमा रहे हैं। तो इंटरनेट के ज़माने में जहां पर हम कहते हैं कि ये हमारे भविष्य के लिए कुछ नुकसानदेह भी है, लेकिन कई सारी चीज़ें उसमें पॉजिटिव भी आ गई हैं। तो लोगों का एक तरह से हुनर खुद में देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे और भी बहुत सारे बदलाव है। बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए हैं, बड़े बड़े होटल खुल गए हैं, और जो स्ट्रीट की दुकानें होती हैं खाने पीने की, वो आपको कई जगह पर देखने के लिए मिल जाएंगी। तो दोस्तों, मैंने आपको ये एक बहुत मोटा एक तरह से बुंदेलखंड और बांदा का दर्शन मैंने कराया है और दिखाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर से ये मेरा शो पसंद आया होगा। अगर आपके इलाके में या आप जिस भी शहर से, जिस भी ज़िले से मुझे देख रहे हैं, आप अपने यहाँ की तस्वीरें मेरे साथ में शामिल कर सकते हैं। आप इस शो को ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ताकि उनको भी बांदा के बारे में, खूबसूरत बांदा के बारे में पता चले। तो दोस्तों, इस बार के शो में इतना ही। अगले बार के एपिसोड में फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।